बिल्कुल, देखिए ये बैरिकेडिंग है, इसी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया था। जो लोग थे यहाँ पे पहुंचे थे, 4 बैरिकेडिंग ढली टनल में लगाई गई थी कि अंदर मस्जिद जाने का इलाका है, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाए। लेकिन भारी संख्या में हिंदू संगठन यहाँ पे पहुंचता है। पहले वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद देखिए आगे जो कि अब मस्जिद की ओर वो बढ़ गए हैं। भारी संख्या में यहाँ पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखिए रोष देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि तारीख पर तारीख बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम आपको फिर से देखें, यहाँ से नीचे उतर के आगे की तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से इसी बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे गए थे। ढली टनल को बंद कर दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्था, एसपी भी यही कह रहे थे कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाता है क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा तादाद में होती है। प्रोटेस्ट का जो कॉल था वो सिर्फ शिमला के लिए नहीं था, शिमला के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि हिमाचल प्रदेश के सारे ज़िलों से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि देखिए गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, कुछ लोग अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं। लेकिन इस बीच कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे पहुँचे थे, रात में ही पहुँच गए थे, यहाँ पे रुक रहे थे और इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए साफ तौर पर उनका यही कहना है कि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और आज इस मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है। तारीख पर तारीख अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर्ट को चेतावनी भी साफ तौर पर दे दी है। ये लोग देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे पहुँचे हैं प्रदर्शन के लिए, अपनी मांगों के लिए। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि आज प्रशासन के सामने बैठ करके बात होगी और उसी बात पर देखिए फैसला होगा। जो कोर्ट ने 5 तारीख का जो समय दिया था, 5 अक्टूबर का अगली सुनवाई के लिए, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वो उसे नहीं मानेंगे। तारीख पर तारीख अब बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई है। जिस तरह से कथित अवैध मस्जिद का निर्माण हो जाता है, पहले ग्राउंड फ्लोर होता है, देखते ही देखते 4 मंजिला इमारत बना दी जाती है, ना एनओसी होता है, ना नक्शा पास होता है, ना कोई नगर निगम से कोई परमिशन ली जाती है, नक्शा नहीं पेश किया जाता है। इसके साथ ही एक और चीज़ पेचीदा है कि पूछा जाता है कि आखिर ये फंड जो है वो कहाँ से लाते हैं। तो फंड को लेकर के जो पूर्व प्रधान थे मस्जिद के, उन्होंने रिपब्लिक भारत को कहा था कि लोग आते हैं, कोई 20 रुपये देता है, कोई 30 रुपये देता है और उसी सहयोग से इतनी बड़ी इमारत बन जाती है। लेकिन आप खुद सोचिए, ये वाकई में अपने आप में एक हास्यास्पद है कि 20 रुपये 30 रुपये कोई चंदा दे के जा रहा है, चढ़ावा दे रहा है और उससे ये 4 मंजिला इमारत बन जाएगी। इसी को लेके लोगों में काफ़ी गुस्सा है। अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देखिए ढली टनल एक ऐसा टनल था जहां पे दोनों तरफ आपको एंट्री गेट दिखाई, ये भी एक दूसरा एंट्री है। इन दोनों एंट्री को जो है यहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग होती है, लेकिन दोनों जगह पुलिस की बैरिकेडिंग को बंद कर दिया गया है। लोग जो है अब आगे मस्जिद की ओर बढ़ गए हैं। हालांकि मस्जिद के पास से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं तो वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद है ही, लेकिन यहाँ पर भी देखिए बात करें तो यहाँ पे भी भारी संख्या में पुलिस की तैनाती थी। एसपी लगातार ये कह रहे थे कि उनकी तरफ से हर संभव कदम उठाया जा रहा है कि हालात ना बिगड़े, लेकिन लोगों का हुजूम आता है, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाता है क्योंकि संगठनों में काफ़ी रोष है, स्थानीय लोगों में रोष है। उनका कहना है कि ये लोग जहाँ पे आते हैं उसके बाद बदतमीज़ी करते हैं। महिलाओं का कहना है कि वो यहाँ पे सेफ महसूस नहीं करती है क्योंकि डेमोग्राफी में अचानक से ये बदलाव हो जाता है। तो इसी को लेकर के देखिए जो महिलाएं हैं वो भी सड़क पर उतरी हुई है, उनके तरफ से भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए आगे मस्जिद की ओर ये भीड़ जा रहा है। ये एक और बैरिकेडिंग है, इसे भी तोड़ दिया जाता है। पहले आपको बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग दिखाई गई थी, अब सड़कों पर उतर आए हैं। विशाल विरोध प्रदर्शन हो रहा है और विरोध प्रदर्शन के पीछे की वजह यह है कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है। उसी को लेकर देखिए तस्वीर सामने आ रही है। आज सुबह 11 बजे से मार्च का ऐलान किया गया था। आज हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो भारी तादाद में एक साथ सड़कों पर उतर आए हैं, आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाने का मकसद ये कि अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अवैध मस्जिद को गिराने की ये मांग हो रही है। इनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की सुनवाई भले ही अदालत में चल रही हो, लेकिन अदालत में भी बार बार तारीख दी जा रही है और इसी को लेकर ये गुस्सा भी देखने को मिल रहा है।
और शिमला में प्रदर्शन किस तरह से तेज हो गया है, तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सुबह से लोग इकट्ठा होना शुरू हुए थे और यहाँ पर लोगों को रोकने के लिए 163 भी लगाई गई है, लेकिन उसके बाद भी लोग रुकने को तैयार नहीं हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और नाराजगी इसी बात को लेकर कि आखिर अवैध निर्माण पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शिमला में प्रदर्शन की, और ये दो तस्वीरें देखकर आप समझ सकते दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे टनल के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। भीड़ लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाए, लेकिन लोग देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ करके मस्जिद की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि टनल के पास की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से लोग यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अंदर नहीं जाने दिया जा रहा आप लोग को। हम जाके रहेंगे, ये सरकार हमसे गलत कर रही है। हम अंदर जाके रहेंगे, मस्जिद तोड़वा के रहेंगे। मस्जिद तोड़वाएंगे, बिल्कुल तोड़वाएंगे। अवैध निर्माण नहीं माना जाएगा कहीं भी हो। बिल्कुल देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, महिलाओं यहाँ पे पहुंची हुई है। भीड़ पूरी तरह से उग्र होती चली जा रही है, क्योंकि ये टनल से देखिए आगे जो है मस्जिद की ओर ये रास्ता जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। ढली टनल से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये रास्ता मस्जिद की ओर जाता है, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महिला पुलिस भी यहाँ पे मौके पर है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अंदर जा, हम अंदर जाएंगे और हर हाल में जाएंगे। पुलिस तो नहीं जाने दे रही है ना। पुलिस का अपना काम है, लेकिन हमारा भी अपना काम है। बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं। देखिए देखिए विजुअल को कहूंगी मैं, अपने पीछे से कहूंगी इस विजुअल को दिखाइए, इस विजुअल को दिखाइए इरफान, इस विजुअल को दिखाइए, इस क्राउड को दिखाइए। देखिए लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है और पुलिस अब साइड हो चुकी है, क्योंकि भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं लगातार लोगों की तरफ। जय श्री राम। ये पुलिस प्रशासन हमारे को क्यों रोक रहा है? ये कोई इसके बारे में कोई ये दिक्कत है? कोई हमारे को जाने दिया जाए आगे? ये कोई कानून का ये कोई यो है या कोई राजनीतिक खेल है? देखिए आपको फिर से ये तस्वीर दिखाएंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं संजौली के बाजार से। यहाँ पे ढली टनल से ये बस टनल का फासला है और आगे मस्जिद की ओर जाते हैं। देखिए किस तरह से वो रस्सी से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को रस्सी से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस देखिए जो महिला पुलिस है वो साइड हो गई है, लेकिन लगातार भीड़ पूरी तरह से यहाँ पे उग्र होती चली जा रही है। लोगों का यही कहना है कि किसी भी हाल में अंदर जाना होगा। सबको हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, सबको हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। देखिए फिर लोग यहाँ पे उग्र होते चले जा रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश हो रही है, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को पहले से ही पता था कि ये किस तरह से देखिए लोगों का भीड़, लोगों का गुस्सा यहाँ पे फूटने वाला है। बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग तोड़ी, देखिए एक बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, एक बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। 4 बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जिसमें से एक बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। अब ये सारे लोग जो है वो मस्जिद की ओर जा रहे हैं। एक बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है और 3 बैरिकेडिंग है, लगातार उसे तोड़ने की कवायद हो रही है। लगातार इनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ये आगे मस्जिद की ओर बढ़े। लगातार उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनको आगे जाने दिया जाए। जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है और आगे मस्जिद की ओर बढ़ती चली जा रही है। एक बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, 4 बैरिकेडिंग थे जिसमें से एक को तोड़ दिया गया है, 3 बैरिकेडिंग अभी भी है, लेकिन जिस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है उसी के ऊपर वो आगे आह्वान करे और भी लोगों से कि वो आगे आए और मस्जिद की ओर बढ़े। जीतेंगे हम, जीतेंगे, जीतेंगे हम, जीतेंगे,
मस्जिद की ओर जाएंगे। बट मस्जिद बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखिए आप हमारा जोश, अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते जाएंगे। पुलिस आगे, यहाँ पे पुलिस की भारी चौकसी, आगे जाने नहीं दे रही। कोई बात नहीं, हम बैरिकेडिंग एक तोड़ दिया आप लोगों ने। बिल्कुल हमने तोड़ दिया और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एसपी ने कहा कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ मिलेगा, सख्त कार्रवाई होगी। अपने हक के लिए लड़ना अगर गलत बात हो तो मैम फिर प्रशासन तो फिर हाथ में चूड़ियां बांध के बैठ जाए। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो बीजेपी के द्वारा बुलाई गई प्रोटेस्ट है। क्या मैम? कांग्रेस कह रही है बीजेपी के द्वारा बुलाई गई प्रोटेस्ट। बिल्कुल नहीं, ये सारे हिंदू की लड़ाई है, इसमें आम जनता आई है। प्रोटेस्ट। और एक बार फिर से बीजे को कहूंगी, इरफान इस क्राउड को दिखाइए, इस तस्वीर को दिखाइए इरफान, किस तरह से लोग अब बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। जितनी भी बैरिकेडिंग थी सारी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। एक बार फिर से बीजे को कहूंगी, इस क्राउड को दिखाइए, देखिए लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पे फूटा है। और एक बार फिर से कहूंगी, इस क्राउड को दिखाइए कि किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे। तो कोमल वहां से तस्वीर दिखा रही हैं आपको कि कैसे बैरिकेडिंग तोड़ के लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले कोशिश की गई कि एक बैरिकेडिंग को तोड़ा जाए, 4 लेयर की सिक्योरिटी वहां की गई थी। और ये बता रही है कोमल की टनल है, इसको क्रॉस करने के बाद ही वो मस्जिद आ जाती है, जिसको लेकर नाराजगी है और उसी पर लोग वहीं पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये लोग लगातार जो पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर रखी थी उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे। बैरिकेडिंग तोड़कर लोग आप देख रहे हैं कैसे टनल से टनल सर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो टनल जो सीधे उस मस्जिद के पास जाती है जिसे इलीगल बताया जा रहा है, और वहां पर पहुंचने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं भी लगातार कह रही हैं कि आज हम रुकेंगे नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार कह रहा है कि लोगों को रुकना होगा, माहौल नियंत्रण में रहे, स्थिति कंट्रोल में रहे, इसके लिए लोगों को समझना होगा, हमारे साथ कोऑपरेशन करना होगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है, ये प्रशासन की लापरवाही है, जो इतना बड़ा निर्माण हो जाता है लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं करता है। आज से नहीं बल्कि लंबे समय से निर्माण है, पहले इसके प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं गया, इस ओर क्यों नहीं फोकस किया गया कि ये लीगल कंस्ट्रक्शन है। अब मामला कोर्ट में है, लेकिन ये भी लोग यहाँ पे पूरी तरह से उग्र हो गए हैं। इस बैरिकेडिंग पर चढ़ कर लोग जा रहे हैं। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोग जो है बैरिकेडिंग पर चढ़ के अब आगे ढली टनल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बीच से कहेंगे एक बार इस तस्वीर को दिखाएं, देखिए